नमस्कार ट्रेडर। आज जो है बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी था वो आज से बंद हो जाएगा, तो आज हम लोग अलविदा करने वाले हैं बैंक निफ्टी का जो है वीकली एक्सपायरी का। अब हमारे पास ऑप्शन में है सेंसेक्स है और है निफ्टी है, और बैंक निफ्टी का जो है मंथली अब हमारे पास ऑप्शन है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब जो मार्केट जब एकदम से सालों का पुराना जो स्ट्रेटजी जो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, अब उसके बारे में भी रिसर्च करना, उसके ऊपर उसको और बेहतर बनाना, वो आगे काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सब के ऊपर में तो बहुत सारा स्ट्रेटजी हम लोग को पता था। जब पता चल गया था तो काफ़ी स्ट्रेटजी हम लोग बैक टेस्ट में लगाए हुए थे। अब वो एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी को पर बात करेंगे जो सेंसेक्स का होगा, और मात्र 9,000 रुपया लगा करके वो एक साल के अंदर जो रिपोर्ट आया उसका बैक टेस्ट रिपोर्ट में जो है वो 1,40,000 रुपया कमा करके दिया है। तो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी का स्ट्रेटजी है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। आइए ऑन स्क्रीन देखते हैं। 9,135 रुपया लगाने से आपका जो इनकम आएगा वो कितना आएगा वो देखिए। आपका जो इनकम आएगा वो है 1,38,757 अप्रोक्स 1,40,000 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको इनकम आएगा। ये बिल्कुल ही सुनने में एकदम इम्पॉसिबल लगता है जैसे ये संभव नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ और ये रिकॉर्ड में है। आपको डे बाय डे का हम इनकम दिखाएंगे, और ऊपर से ये चीज़ ये जो है ये सारा खर्चा काटने के बाद ये रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में बाकी और भी जो है इसमें एक्सपेंस लगेगा, नहीं, मैंने टैक्सेज भी माइनस कर दिया, स्लिपेज भी माइनस कर दिया, और स्लिपेज भी हार्ड स्लिपेज माइनस किया है। देखिए मैं ये जो है अगर हम इन सबको हटा देते हैं, सबको हम स्लिपेज को जीरो कर देते हैं, यहाँ टैक्स को भी जीरो कर देते हैं, ब्रोकरेज चार्ज सबको जब हम जीरो कर देते हैं तो देखिए ये टोटल जो इनकम आया है ये 2,30,000 रुपया का ये इनकम दिखा रहा है। यहाँ पे 2,30,000 रुपया का ये इनकम दिखा रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, इसके अंदर में स्लिपेज वगैरह सब कुछ माइनस करने का कोशिश किया है कि चलो सब माइनस करके भी देखते हैं जो कितना ये जो है इनकम आएगा। तो देखो इसमें जो है आपका जो ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है वो 16,500 का लगेगा, जो टैक्स लगेगा इसमें 6,300 का लगेगा, जो स्लिपेज चार्ज है वो भी 1% हम माइनस कर दिए हैं। उसके बावजूद भी जो है आपको 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर में। और चूंकि ये सेंसेक्स का स्ट्रेटजी है तो इसमें जो है, और अब सामने बैंक निफ्टी बंद हो रहा है तो ऑप्शन भी हमारे पास सेंसेक्स ही है। और देखिए इसमें ट्रेड भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड भी जो है 239 ट्रेड ही हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड भी नहीं ले रहा है, इसलिए जो है इसमें बाकी खर्च भी बहुत कम है ना। एवरेज जो है 580 रुपये का एवरेज जो है आया है प्रॉफिट पर ट्रेड, प्रॉफिट जो है 580 रुपये का एवरेज आया है। जो इसका विनिंग रेशियो है वो भी 41% है। जो बाइंग के लिए जो 40 के ऊपर जब विनिंग होता है तो बढ़िया विनिंग माना जाता है नहीं, तो उस चीज़ को भी हम कंसीडर करेंगे। एवरेज जो प्रॉफिट विनिंग ट्रेड का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 2,765 रुपया है। और देखिए एक बार में सिंगल डे का जो प्रॉफिट है ये 96,000 रुपया, यानी एक ही दिन में ये पैसा जो है 10 गुना जो है 9,000 का आपका 96,000 रुपया हुआ। वो एक ही दिन, कोई ऐसा दिन होगा ये एक साल के अंदर कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन ये 96,763 रुपया का इनकम करके दिया है। इसीलिए मैं बार बार एल्गो जब आप चलाते हैं, जब आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का यही बेनिफिट है, क्योंकि आपका संभव नहीं है कि आप जो है इतने टाइम तक रुकेंगे मार्केट के अंदर में। जब आप मैनुअली करते होंगे तो कभी जिंदगी में आप इतना पैसा आप नहीं ले पाएंगे मार्केट से, क्योंकि आदमी क्या होता है कि जैसे ही आपका एक एवरेज प्रॉफिट आपको समझ में आने लगेगा, चलो 2,000 हो गया, 5,000 हो गया, तो आप वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इसमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें नुकसान का कम चांस होता है, प्रॉफिट का ज़्यादा होता है। और क्या होता है कि जब आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो फिर ये 96,000 वाला भी तो आपका मर जाता, ये 96,000 आपको मिल ही नहीं पाएगा, है ना। तो आप हमेशा जो है ये यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हमेशा बुकिंग करते आप रहेंगे, लेकिन इसका वेट आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी जब सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं तो उसको अपना काम करने दीजिए। अभी जितना आपको समझना है उतना समझिए, जब आप समझ लेंगे, जब ये पोर्टफोलियो अपना वर्किंग में आ जाएगा तो फिर इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा छेड़छाड़ करने से क्या है कि आप इस बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। 15,512 रुपये का ये ड्रॉ डाउन है, तो ड्रॉ डाउन के लिए भी तैयार रहें। ऐसे तो 15,500
15,512 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जहाँ पे आपको 1,40,000 कमाई हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का देखेंगे तो 170% का ड्रॉ डाउन है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट एकदम कंप्लीटली जीरो हो सकता है। हम लोग हमेशा आपको एक सजेस्ट करते हैं कि जब आपका जो मेन पूंजी दिख रहा है, जो भी आपका मेन पूंजी इसके अंदर में दिख रहा है, यानी 9,135 रुपया जो दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 9,135 रुपया लगा के ही आप ट्रेड करेंगे, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर 1,40,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो पूरा 5 लाख 7 लाख रुपए सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे लगाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 9,135 रुपया तो इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और इसका जो ड्रॉ डाउन है वो 15,000 रुपये का है, ये है ड्रॉ डाउन। तो अब आप जोड़ लीजिए कि 15,000 और 10,000 लगभग 25,000 रुपये का आपको कम से कम पूंजी रखना पड़ेगा। यानी ये स्ट्रेटेजी चलाने के लिए आपको 25,000 रुपया पूंजी कम से कम चाहिए, तब तक जब तक कि यह जो है आपको अपना ड्रॉ डाउन से ये ऊपर ना चला जाए। जब ये जिस टाइम ये ड्रॉ डाउन से ऊपर चला जाएगा उसके बाद आपको इस पैसे की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अब मान लो कि आपका जिस दिन ये जो है स्ट्रैटेजी जिस दिन 25,000 रुपया पे पहुंच गया हो, 25,000 रुपये तक का जब ये इनकम कर दिया हो, उसके बाद आप इस पैसे को कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे स्ट्रेटजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जानकारी आपको दे दूं कि कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी में 100% पेमेंट नहीं डाला जाता है, क्योंकि अगर आप 100% पेमेंट डालेंगे तो आपका लॉस भी उसी रेशियो में चला जाएगा। जहाँ पे इनकम आपको बड़ा दिखेगा वहाँ लॉस भी बड़ा दिखेगा। इसका जो है रिस्क पर ट्रेड जो है इसका 2.95 है, यानी ये जो है छोटा छोटा इनकम रेगुलर देता रहेगा। ये छोटा छोटा इनकम आपको देगा लेकिन रेगुलर देगा, और बड़ा मूवमेंट को जब कवर करेगा तो बहुत कई बार बड़ा मूवमेंट को भी ये कवर कर लेगा, यानी इसमें रिस्क बहुत कम है। तो एक से नीचे जो होता है जिस स्ट्रेटजी का आरआर जो होता है, रिस्क पर ट्रेड जो होता है, वो अगर 1 से नीचे है तो उसमें कभी एंट्री नहीं करना चाहिए, और अगर वो 1 से ऊपर है, 1 से 2 के बीच में है तो आप उसमें अच्छा एंट्री कर सकते हैं, और अगर 2 से ऊपर गया तो काफ़ी सेफली स्ट्रेटजी जो है उसको माना जाता है। तो उस हिसाब से देखिए कि इसका जो विनिंग स्ट्राइक है 6 है, यानी लगातार ये 6 बार ये विन कर रहा है, ये जीत रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट आप इसको कहिए, या फिर आप इसको जैसे भी समझ सकते हैं, हम तो इसको नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आप इसमें जो है 11 बार रेगुलर लॉस भी कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर 11 बार ये लगातार लॉस कर रहा है तो आप हौसला तोड़ दो और इस स्ट्रेटजी से बाहर चले जाओ। आप जैसे ही बाहर जाओगे, हो सकता है 12वां जो डे था इसका वो प्रॉफिट का था, क्योंकि 11 दिन लगातार ये लॉस किया है तो 12वां दिन प्रॉफिट में गया है, तो आप प्रॉफिट मिस कर दोगे। तो इसीलिए कभी भी जब अगर इसके स्ट्रेटजी आप चला रहे हो तो उसमें बीच में नहीं निकलने का, कम से कम उसको एक टाइम दीजिए कि स्टैंडर्ड टाइम दीजिए, 3 महीने का टाइम दीजिए, 6 महीने का टाइम दीजिए, उस स्ट्रेटजी को चलने दो उसको। क्योंकि पहले ही आपको मालूम है कि आपका जो लॉस है वो आपको पहले पता है कि इससे नीचे वो नहीं जा सकता है, कोई भी स्ट्रेटजी इससे नीचे वो नहीं जाएगा, 15,512 के नीचे नहीं जाएगा। अगर आपके पास 25,000 का पूंजी से आप इस काम को करेंगे तो इसमें 15,000 रुपये तक आपका नीचे जा सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। तो जब आपको मालूम है तो इसमें हमेशा बने रहना चाहिए। इसीलिए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए। आदमी को आपको अपना साइकोलॉजी को डेवलप करके रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए अब चलिए हम आपको और इसके अंदर में डीपली जो है आपको समझाते हैं कि ये बना कैसे है। अब देखो ये बना कैसे है, मैंने अभी तक आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है कि 9,000 रुपया लगा के आप 1,40,000 कैसे कमाएंगे। 1518% का रिजल्ट आया है। अगर आप इसका मिनिमम टू मिनिमम कम से कम, चलो 9,000 का 18 तो हो ही जाएगा ना एक साल के अंदर में, 9 का 25 तो हो ही जाएगा, 9 का 50 तो हो ही जाएगा ना, इजीली हो जाएगा। तो यानी इस स्ट्रेटजी को चलाया जा सकता है, बिल्कुल रेगुलर चलाया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि मैंने सारे खर्च को कम कर दिया है, तब जाके ये रिजल्ट आया है। और ऐसे अगर हम इस सब को हटा दें तो जो ओरिजिनल जो है ये 2,30,000 रुपये का है ना। तो अब आप तरीके से देखिए ये बना कैसे है। देखिए इसका जो कर्व है वो भी बहुत बढ़िया। देखिए इसी दिन जो है ये मूव किया है, इस डेट को, ये जो डेट है कब का है, ये 3 जून 2024, यानी 3 जून 2024 को ये इतना बड़ा जो है एक ही दिन में जो है इतना बड़ा पॉइंट को कवर किया है। देखिए 49,372 रुपया था ये 3 जून तक, और जो है सो जो उसी दिन 4 जून को जो है ये मूव, जो 4 जून का जो मूवमेंट आया है उस मूवमेंट में ये, तो यही वो दिन था, इलेक्शन वाला पीरियड है लगभग ये।
अब चलिए देखते हैं कि ये कितना जो है कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि ये जो काम करता है वो सेंसेक्स का ये बना हुआ है ना। ये 9:35 पे इसमें एंट्री होता है और एग्जिट जो होता है वो 3 बजे होता है, यानी 15 बजे। ठीक है, कैश में काम करना है, इसमें सेंसेक्स का है। अब हम आपको और नीचे चलते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं कि ये बना कैसे है। पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। देखिए 5 लॉट से इस काम की इसको किया गया है। बाइंग का है, ये बड़ा मूवमेंट को कवर करने के लिए बना है। कॉल होगा वीकली एक्सपायरी, चूंकि सेंसेक्स का चालू है इसलिए वीकली एक्सपायरी हम इस पर लेंगे। क्लोजेस्ट प्रीमियम जो होगा ये 90 रुपये का प्रीमियम हम लेंगे। 90 रुपये का प्रीमियम को हम इसमें एक खरीदेंगे और इसका जो स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 10% का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और ट्रेलिंग थोड़ा हार्ड कर रहे हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है कि जब जैसे जैसे हमारा 90 से 91 जाएगा, 92, 95, 96, जैसे जैसे जितना पॉइंट ऊपर बढ़ेगा उतना ही पॉइंट हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर चला जाएगा। तो एक टाइम जब आएगा, जो एक टाइम आएगा तो स्टॉप लॉस जो है 0 हो जाएगा और फिर वो ऊपर पर जाके प्रॉफिट देने लगेगा। तो इसी तरीके से क्या है कि हम इसके अंदर में एक सिंपल मोमेंटम का भी इस्तेमाल किया है। सिंपल मोमेंटम क्या होता है, जब 90 रुपये का प्रीमियम 100 का हो जाए तब हम इसमें एंट्री लेंगे। यानी तब तक हमको ये पता चल गया रहेगा कि भाई ये मूवमेंट ऊपर की तरफ है, ये जब ऊपर चढ़ रहा है तो जब चढ़ रहा है तो इसमें घुस जाओ, दौड़ते हुए घोड़े पे चढ़ जाओ, आपको जीतने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो हम क्या किए हैं कि 10 पॉइंट, ये परसेंटेज नहीं है, 10 पॉइंट, यानी 90 में जब 10 पॉइंट जोड़ेंगे यानी 100 का जब हो जाएगा तो हम इसमें एंट्री मारेंगे। और 10% यानी 100 में जब हम एंट्री मारेंगे तो फिर आकर के हमको 90 रुपये पर जब अगर वो बाय द वे हम 100 पे घुसे और एकदम से ऊपर नहीं जा करके वो नीचे की तरफ आया तो 90 पे आके फिर से ये निकल जाएगा, है ना। निकल करके ये बाहर हो जाएगा और फिर दोबारा वेट करेगा कि ये एक बार फिर से वेट करेगा कि फिर से ये 100 की तरफ जा रहा है। यानी अगर दूसरे बार भी यदि 100 की तरफ गया यानी मार्केट में बहुत बढ़िया मूवमेंट है, तो वो दूसरी बार में घुस करके और कुछ ना कुछ कमा करके वापस आएगा। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि दूसरी बार घुसने के बाद भी वो लॉस करेगा, ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि यदि आपका घुस गया, दोबारा भी चढ़ा और दोबारा सेम पोजीशन बना, तब भी आपको लॉस लेके निकल जाना है। देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको बड़ा प्रॉफिट हो नहीं हो, आपको बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सेम चीज़ को सीधा जो है कॉपी कर देंगे और हम कॉल के जगह हम क्या करते हैं पुट कर लेंगे। कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा कॉल के जगह पुट कर लेंगे और जो उसके बाद पुट कर देंगे और ये हमारा स्ट्रेटजी बन करके तैयार है। और इसके अंदर में हमको एक और चीज़ और सेफेस्ट और इसको सेफर जोन में लेके चलते हैं और काफ़ी सेफ इसको बनाते हैं। अब देखिए ट्रेलिंग ऑप्शन में हम जा करके लॉक एंड ट्रेल ऑप्शन का इस्तेमाल किए हैं। लॉक एंड ट्रेल में क्या होगा कि हमारा ये कहना है कि टोटल स्ट्रेटजी जो फुल स्ट्रेटजी जो है वो 1000 रुपया यदि कमाई दे दिया, अगर ये 1000 रुपया आगे बढ़ चुका है, 1000 रुपया तक किसी इनकम आ गया हुआ है, तो हम इसको कह रहे हैं कि 1000 जब आ गया है तो भैया ऐसा कर 800 रुपया मेरा तुम बुक कर दो। मतलब अब जो है अगर 1000 कमाई हो गया है तो 800 रुपया तो कम से कम मेरे घर आ ही जाए। तो ये मैंने कहा इसको। अब फिर हम ये कर रहे हैं कि चूंकि मोमेंटम अभी है, ये मोमेंटम स्ट्रेटजी यानी मोमेंटम बना हुआ है, तो फिर हम कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि अगर ये 1000 बढ़ के 200 रुपया और बढ़ गया तो 1000 बढ़ा तो 800, इसको समझना बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर ये 1000 रुपया हमारा कमाई हो चुका है तो इसमें 800 रुपया तुम बुक कर दो। और यदि ये कमाई जारी है, आगे भी जारी है, यानी 200 रुपया और यदि बढ़ गया तो 100 रुपया और हमको बुक करो। अब ये क्वेश्चन है कि यदि 1000 रुपया से वो पीछे आ गया तो कितना पे मेरा बुक होगा। तो यानी अब हम 800 रुपया घर लेके जाएंगे। और यदि मोमेंटम बना रह गया और यदि 1000 बढ़ के 1200 हो गया तो अब हम अपने घर लेके कितना जाएंगे, तो 800 प्लस 100 यानी 900 रुपया हमारे घर में जाएगा। तो इसी तरीके से हर 200 पॉइंट पे ये 100 का बुकिंग करते रहेगा और पहली बार जब 1000 पे पहुंचेगा तो 800 का बुकिंग करेगा। बैंक निफ्टी बंद हुआ है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और बहुत सारा अभी और ऑप्शन है। मार्केट में कभी ऑप्शन बंद नहीं होता है, और भी ऑप्शन है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, बाकी सब अभी है। मंथली में से बाकी सब शिफ्ट हो गया है। तो करते हैं आगे, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। और यदि आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फ्री में डीमेट अकाउंट जो है हम आपको नीचे लिंक डालेंगे, उसके अंदर में जो है फ्री में आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा, तो आप जो है अपना यहाँ से डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और बाकी एल्गो ट्रेडिंग का जो भी सपोर्ट आपको चाहिए होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।